दारोगा मुख्य परीक्षा 2026 पर बवाल। पेपर लीक के आरोपों को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने की उठी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दारोगा का मुख्य परीक्षा 2026 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र पटना के गांधी मैदान पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए परीक्षा रद्द करने तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि आयोग ने परीक्षा से जुड़े कई गंभीर मामलों को नजरअंदाज किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बावजूद आयोग ने पर्याप्त जांच किए बिना परीक्षा को सही ठहराने का प्रयास किया है, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि 3 जून 2026 को जारी आयोग की आधिकारिक नोटिस में पूर्णिया और गया में सामने आए विवादित मामलों का उल्लेख तक नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का भी कहना है कि इन घटनाओं को लेकर पहले से ही चर्चा और शिकायतें सामने आ रही थी, लेकिन आयोग ने उन पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। छात्रों के अनुसार बिना किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के परीक्षा को पारदर्शी घोषित करना उचित नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पूर्णिया जिले के एक परीक्षा केंद्र का मामला प्रमुखता से उठाया। उनका दावा है कि परीक्षा के दौरान एक वीक्षक यानी कि जो इन्विजिलेटर होते हैं, उन्होंने प्रश्न पत्र की तस्वीर मोबाइल फोन से खींचकर बाहर भेजी थी। छात्रों का यह भी कहना है कि यदि इस तरह की घटना वास्तव में हुई है तो यह परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उनका मानना है कि इस मामले की तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर गहन जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया है कि आयोग ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और यह मान लिया कि इससे परीक्षा प्रभावित नहीं हुई। इसी कारण छात्रों में असंतोष और नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका यह भी कहना है कि जब प्रश्न पत्र की तस्वीर बाहर आने जाने की बात सामने आई तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं गया जिले से जुड़े घटनाक्रम को लेकर भी छात्रों ने कई सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि परीक्षा के दौरान वहां संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी और स्थानीय पुलिस ने कथित रूप से एक सॉल्वर गैंग के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन छात्रों का आरोप है कि आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में इन मामले का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिससे अभ्यर्थियों के मन में और अधिक संदेह पैदा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का ये कहना है कि उनकी मांग केवल परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि परीक्षा प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं। उनका तर्क है कि यदि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष रही तो जांच के बाद यह बात सामने आ जाएगी, लेकिन जांच से बचना संदेह को और बढ़ा रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, वर्षों की मेहनत और रोजगार की उम्मीदों से जुड़ा हुआ मामला है। फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर शैक्षणिक और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार और आयोग पारदर्शिता बनाए रखे और सभी आरोपों का निष्पक्ष जांच कराकर युवाओं के विश्वास को कायम रखे। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आयोग और राज्य सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं और छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।